स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से मिलेंगे। इसके बाद शनमुगरत्नम राष्ट्रपति भवन में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के राष्ट्रपति से नई दिल्ली में बैठक की। दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल पार्क, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन और व्यापार बढ़ाने के विषय पर चर्चा की। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने ये घोषणा की है, अब वे मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी करेंगे। इसका मतलब है कि अगली सूचना तक हर कार्य दिवस पर उलटफेर होगा। कल 50,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए पहली नीलामी होगी, जो सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। रिजर्व बैंक ने बताया कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को भी इन नीलामियों में भाग लेने का मौका मिलेगा, जैसे बाकी सभी पात्र प्रतिभागी। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद हवाई अड्डों को फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसका मकसद यह है कि यात्रियों को बेहतर और तेज इमिग्रेशन सुविधा मिल सके, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और भी आसान और सुरक्षित हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग अलग शौचालयों की सुविधा का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शौचालय सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि ये एक बुनियादी जरूरत है जो मानव अधिकारों का भी हिस्सा है। साथ ही भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के तीसरे दिन 349 नियमित ट्रेनों के साथ 137 विशेष ट्रेनें भी चलाई हैं। रेलवे ने बताया कि महाकुंभ के 40 दिनों के दौरान कुल 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाने की योजना है, जिसमें से 10,000 से ज्यादा नियमित ट्रेनें और 3,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें होंगी। वहीं आपको बता दें कि ये सच है कि अडानी ग्रुप की आलोचना करने वाली और अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद करने का फैसला किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एडरसन ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये चौंकाने वाला फैसला लिया। ये वही कंपनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट से दुनिया भर में हलचल मचाई थी और गौतम अडानी ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचाया था। वहीं कुछ भारतीय मछुआरे गलती से श्रीलंकाई सीमा में घुस गए थे, लेकिन अब श्रीलंकाई सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया है। ये 15 मछुआरे अब भारतीय राजनयिक अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने उनकी मेडिकल जांच की और उनके लिए आपातकालीन पासपोर्ट का भी इंतजाम किया। फिर इन्हें कोलंबो से चेन्नई हवाई अड्डे के लिए रवाना भी कर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में इस बार भी कई निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने आए हैं, लेकिन 2015 के बाद से ये निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियां कुछ खास नजर नहीं आई। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बस भाजपा और आपके उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की है और राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा है। इसी के साथ 15 महीने से जारी संघर्ष के बाद आखिरकार इजरायल ने हमास के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताई है और बंधकों की रिहाई की मांग को स्वीकार किया है। ये समझौता 19 जनवरी से लागू होने की संभावना है। इस मौके पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद भी किया है। वहीं मुंबई में सैफ अली खान के घर पर एक अजनबी ने घुसकर उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। ये घटना रात को सैफ के बांद्रा स्थित घर पर हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में HMPV वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 5 राज्यों में इसके 8 मामले सामने आ चुके हैं। इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है और तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और स्वास्थ्य एजेंसियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और दिल्ली में परेड का आयोजन होगा। इस परेड से पहले कुछ रिहर्सल्स भी होती हैं जो 17, 18, 20 और 21 जनवरी को होंगी। इन रिहर्सल्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में कुछ रास्तों पर यातायात बंद रहेगा, खासकर सुबह 10:15 से रात 12:30 बजे तक। बता दें कि गाजियाबाद में GDA की टीम ने दुहाई गांव में एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया है और वहां किए जा रहे निर्माण को तोड़ दिया है। साथ ही मधुबन बापूधाम में कुछ व्यावसायिक गतिविधियां मिलने पर उसे भी सील कर दिया गया है।
वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास कोई कार नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के पास एक बलेनो कार है। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के पास 3 कारें हैं, फॉर्च्यूनर, इनोवा, XUV 700। इसके अलावा वर्मा के पास गाजियाबाद में एक प्लॉट भी है। तो ऐसा कहना गलत नहीं है कि इन नेताओं के पास कुछ भी नहीं है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे अप टू डेट रहते हैं बाकी लोग भी अप टू डेट रह सकें। और इसी तरह की रोजाना अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।